नमस्ते बच्चों। तो आज सेतु अभ्यास दिन चौथा, उसमें हम शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और विचार व्यक्त करना। तो शिक्षा का महत्व जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान हम सभी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। यह जीवन में बेहतर संभावना को प्राप्त करने के अवसर के लिए विभिन्न दरवाजे खोलती है, जिससे करियर के विकास को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है। यह सभी शिक्षा के फलस्वरूप है। शिक्षा ज्ञान की हस्तांतर की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा व्यापक है, जो जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा समय और स्थान के बंधन में बंधी होती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की शिक्षा। जब शिक्षा समय और स्थान से अलग होकर घर, परिवार, समाज में स्वतंत्र स्वरूप से है, वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो ऐसे ही शिक्षा को हम विद्या भी कह सकते हैं। विद्या का वह भाग जो ज्ञात हो जाता है, वह ज्ञान है। विद्या या शिक्षा के बारे में कहा गया है, विद्या वह अलंकार है, अलंकार से मुक्त कर दे। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात ने कहा है, शिक्षा वह है जो मनुष्य की त्रुटियों को दूर करती है, उसके लिए सत्य का मार्ग तलाशती है। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा के विषय में, शिक्षा वह जिसमें हृदय, मस्तिष्क, हाथ तीनों का विकास हो सके, अर्थात मन, शरीर, आत्मा तीनों का ढंग से विकसित हो सके। तो शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं मानवीय गुणों का विकास करना। कठिन परिश्रम या कड़ी मेहनत मनुष्य का असली धन होता है। बिना कठिन परिश्रम से सफलता पाना असंभव है। इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, सफलता उसका कदम चूमती है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। यह तो साधारण तथ्य ही कि आज दुनिया भर में हर सफल व्यक्ति कुछ ना कुछ कष्ट सहने के बाद ही ऊंचाई पर पहुंच पाया है। हमको अपनी शिक्षा के समय से उदाहरण लेना चाहिए। जैसे हम अगर पढ़ाई मेहनत से करते हैं तो हमारा परीक्षा फल भी अच्छा होता है। अगर हम पढ़ाई में आलस करते हैं तो परीक्षा का फल बहुत बुरा होता है। सभी महान व्यक्तियों ने कठिन परिश्रम पर अपने अनमोल कथन प्रस्तुत किए हैं। आज हमने इस अपने अथक परिश्रम से सफल हुए किसी व्यक्ति की जानकारी पढ़ो और सुनाओ। वर्ण विच्छेद। वर्ण अक्षर, विच्छेद अलग करना। किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान में रखने वाली बातें, स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे। इमली, ई धन म धन अ, ल धन ई, इमली। तो जो स्वर है उसे वैसा ही लिखना है। आम, आ धन म धन अ, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। वर्ण विच्छेद ध्यान में रखने वाली बातें।
जो अक्षर पहले से आधा है उसे हलन, यहाँ हलन चिन्ह दिया है, लगाकर दिखाएंगे। पुस्तक संयुक्ताक्षर है, प धन उ धन स धन त धन अ धन क और अ। चिट्ठी च धन ई धन ट धन ठ न ई, चिट्ठी। तो यहाँ स्वर ई है। वर्ण विच्छेद करने वक्त ध्यान में रखने वाली बातें, ए और ए की मात्रा वाले शब्द में ध्यान रखिए कि कौन सा ए और ए आएगा। जैसा केला, क धन ए धन ल आ केला। मैला, म धन ए धन ल आ। तो वर्ण विच्छेद में जो स्वर है, व्यंजन है, वह अलग करके लिखे हैं। उस शब्द में कौन से स्वर आए उसे अलग करके लिखना है, वर्ण विच्छेद कहा जाता है। अपने दादा दादी से उनके घर के अनुभव सुनो और चर्चा करो। और 8वीं का पाठ श्रद्धा और प्रयास पाठ को आपको पढ़ना है।